ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सिलेबस याद कर लिया विल हेल्प यू अ लॉट इन आंसर राइटिंग। कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे पार्ट सब पार्ट्स लिखें, कंक्लूजन लिखें, कीवर्ड्स लिखें, और 15 मार्कर में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 पॉइंट लिखने। कहां से लाओगे वो पॉइंट? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस that majorly the history is divided into two parts, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है और वर्ल्ड वाला कंपोनेंट है। उसके 4 कंपोनेंट हैं जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। एक तो इंडियन कल्चर हो गया, फिनिश। आफ्टर दैट इंडियन कल्चर वी हैव मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया में सिंस मिड 18th सेंचुरी से आपको पढ़ना है कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी पर्सनालिटीज हुई हैं, कौन से प्रोसेस हुए और कैसे वो इंटीग्रेट हुआ। नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है आपको, पर्सनालिटीज कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हुए, कौन कौन से रीजंस में कौन कौन सा फ्रीडम फाइटर्स थे और क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है। मतलब 5 पार्ट हो गए। इंडियन कल्चर क्या है, आर्ट फॉर्म क्या है, टेम्पल क्या है, लैंग्वेज क्या है, लिटरेचर क्या है। सेकंड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, मिड 18th सेंचुरी के बाद क्या किया था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था किस किस का कंट्रीब्यूशन था, कितना कंट्रीब्यूशन था, क्या लिटरेचर था, कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, मेल कौन से थे, फीमेल कौन से थे। थर्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ इवन आज तक। और लास्ट है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हिस्ट्री के 5 कंपोनेंट हमारे फिनिश हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो 3 हेडिंग्स दे रखी हैं। एक फर्स्ट दे रखा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल प्रोसेस। सो वर्ल्ड में कौन कौन से फिजिकल प्रोसेसेस चलते हैं। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया एज वेल। एंड लास्ट वी हैव इज इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, सुनामी क्या है, अर्थक्वेक क्या है, वोल्केनिक क्या है, आइस कैपिंग क्या है, ये सारे पार्ट। एंड लास्ट में अपना आता है सोसाइटी। सोसाइटी के हमने टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये सोसाइटी के इन हर टॉपिक पे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या क्या अच्छी चीजें हैं इंडियन सोसाइटी की, क्या क्या खराब चीजें हैं इंडियन सोसाइटी की। सेकंड, कम्युनलिज्म आता है, रीजनलिज्म आता है और सेक्युलरिज्म आता है। नेक्स्ट आता है पावर्टी एंड अदर डेवलपमेंट इश्यूज, थर्ड पार्ट हो गया। पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, अर्बनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस क्या है, लास्ट इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्या है। सो ये 8 कंपोनेंट्स हो गए हमारे सोशल इश्यूज के। आई होप एक बार वापस से वीडियो देखिएगा और साथ साथ में जो मैंने आपको रिमाइंड कराया है, जो याद कराया है, उसको वापस से देख के आपको ये याद करना पड़ेगा टोटल। कोशिश करना आप लिख के इसे याद करें, बिकॉज लिखने से आपका रिटेंशन बढ़ जाता है। एक बार याद कर लेना, ब्लैंक पेज उठाना, जितना आपको याद आए वो लिख लेना, फिर सेकेंड टाइम में। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सिलेबस याद कर लिया विल हेल्प यू अ लॉट इन आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग में क्या होता है, आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं कि इंडिया में एनर्जी डेफिसिट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके चैलेंजेस क्या है, क्या इंपैक्ट होता है। तो आप उसमें ये सारे पॉइंट डाल सकते हैं अगर आपको सिलेबस याद है। सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये सारे इंपैक्ट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बिकॉज हिस्टोरिकली हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी कोल्स की एटसेट्रा एंड ऑल, माइनिंग प्रोसेस नहीं था। फिर ज्योग्राफिकल पॉइंट होगा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। फिर सोशल इंपैक्ट होगा कि वुमेन है, वुमेन को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर गवर्नेंस पे इंपैक्ट होगा उसका, सोशल जस्टिस पे होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे होगा, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, बहुत सारे इश्यूज आपने पढ़े होंगे। अगर आपको ये सिलेबस अच्छे से याद है, ट्रस्ट मी, आपके आंसर्स में डायमेंशंस ही बहुत बढ़ जाएंगे। आपने सुना होगा टॉपर्स को कि 10 मार्कर में 12 to 13 पॉइंट्स लिखने हैं और 15 मार्कर में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 पॉइंट लिखने हैं। कहां से लाओगे वो पॉइंट? सिलेबस से। सिलेबस हमें याद कर लेना है, उससे पॉइंट जनरेट करने हैं और वो आंसर राइटिंग में करेंगे। उसकी आंसर राइटिंग की भी एक कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे पार्ट सब पार्ट्स लिखें, कंक्लूजन लिखें, कीवर्ड्स लिखें, उसकी भी एक हम सीरीज बना रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा आफ्टर क्रैमिंग दी सिलेबस। तो जीएस पेपर 1 हमने आज फिनिश कर लिया है। सेकेंड वीडियो में हम जीएस पेपर 2 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को याद करेंगे। थैंक्स अ लॉट।